गर्मी के मौसम में दोस्तों बहुत सारी बीमारियां उभर कर आती हैं। सबसे बड़ी जो कॉमन समस्या होती है वो है लू लगने की। गर्मी से और भी कुछ ऐसी बीमारियां उभर कर आती हैं जिनसे हम सब परिचित भी नहीं होते और हमारे शरीर में वो बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। वैसे तो गर्मी के मौसम में हर तरह की बीमारियों का इलाज संभव है। गर्मी में क्या होता है, बहुत ही गर्म हवा चलती है जिसको कि लू कहा जाता है। अगर ये हवा आपकी बॉडी में लग जाए तो कहा जाता है कि लू लग गया। और अप्रैल से लेकर जून के महीने में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इन 3 महीनों में गर्मी का पारा बहुत हाई होता है और बेहद गर्म और ड्राई हवाएँ चलती हैं। लू तब लगती है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हम में से कोई गर्म हवा और धूप में देर तक रहता है, उसका चेहरा और सिर देर तक धूप और गर्म हवा के संपर्क में आता है, तो लू लग जाती है। इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कभी-कभी लोगों को फीवर आ जाता है, गला खराब हो जाता है या बहुत सारी बीमारियाँ और ऐसी होती हैं गर्मी से जो उभर कर आती हैं। तो गर्मी के मौसम में दोस्तों क्या ऐसा खाएँ जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम ठंडा रहे। इन चीज़ों की कूलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। अगर इन चीज़ों का सेवन अपनी डेली डाइट में किया जाए तो गर्मी में बहुत तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डेली डाइट में इसे आप शामिल कर सकते हैं जब भी आप घर से बाहर निकलें या फिर घर के बाहर जाएँ। तो फिर आप जो है इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँगी जिसे आप बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी घर से बाहर आप जा रहे हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं, तो उस टाइम पर आप इस चीज़ को लीजिए। आपके बॉडी की जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो काफ़ी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस चीज़ को बनाने के लिए ले लिया है सौंफ। सौंफ आपको पता है कि कितनी ठंडी तासीर वाला होता है। सौंफ का सेवन गर्मी के मौसम में हमें अंदर से बहुत कूल रखता है, कई सारी बॉडी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी मददगार होता है। गर्मी में अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए सौंफ का यूज़ करते हैं या फिर अपनी डाइट में इसे शामिल करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा सौंफ को हम खाकर माउथ फ्रेशनर का भी काम लेते हैं या फिर सौंफ जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। मुँह से हमारे बदबू नहीं आती और हम बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए सौंफ का इस्तेमाल किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। इसे आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा कम भी ले सकते हैं। जैसे भी आपको ज़रूरत हो वैसे ही आप सौंफ का सेवन कर सकते हैं। सौंफ में कॉपर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे चीज़ें होती हैं जिससे सौंफ का सेवन गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गर्मी में सौंफ खाने से शरीर ठंडा होता है और हाइड्रेटेड रहता है। तो सौंफ का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सौंफ को रात भर भिगा कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप 1 से 2 घंटे नहीं भिगाएँगे, इसे हम भिगाएँगे पूरे रात भर के लिए। रात भर में सौंफ बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो जाती है। इसे हम इस तरह से भिगा देंगे और सौंफ जब एकदम सॉफ्ट हो जाए, छूने में ही आपको सॉफ्ट लगे, तो समझिए सौंफ हमारी अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। तो आप जितना सौंफ लें उसका डबल पानी लें क्योंकि सौंफ फूलने के बाद पानी को सोखती है, तो कुछ इस तरीके से सौंफ हमें फूली हुई मिलती है। साथ ही मैं ये बता दूँ कि ये जो पानी है जिसमें हमने सौंफ को भिगाया है, वो पानी हमें फेंकना नहीं है। हम अपनी इस चीज़ में सौंफ के पानी का भी यूज़ करने वाले हैं। सौंफ के सेवन से हम फ्रेश और एक्टिव तो रहते ही हैं, साथ ही अगर हमारे पेट में कब्ज और एसिडिटी की समस्या होती है या फिर कभी पेट दर्द होता है, तो ऐसी समस्याओं में भी हाँ, ये सौंफ जो है बहुत ही राहत देता है। गर्मी में ऐसी समस्याएँ उठना आम बात होती हैं दोस्तों। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सौंफ के साथ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मिश्री का। जी हाँ दोस्तों, रॉक शुगर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे कुछ लोग सीटा मिश्री बोलते हैं या फिर धागे वाली मिश्री। किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आपको ये मिश्री अवेलेबल हो जाएगी। ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर चीनी, गुड़ या फिर कटिंग मिश्री का यूज़ नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मिश्री का यूज़ करना है। अगर कोई शुगर पेशेंट इसे ले रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप मिश्री को स्किप कर दें, सिर्फ़ सौंफ का यूज़ करें। यहाँ पर हम सबसे पहले मिश्री को थोड़ा-सा कूट लेते हैं क्योंकि मिश्री को जब हम डायरेक्ट मिक्सी में डालते हैं, तो मिक्सर का जार जो है खराब होने का डर होता है। इसके ब्लेड खराब हो जाते हैं, तो आप पहले मिश्री को छोटे-छोटे टुकड़ों में कूट लें, उसके बाद से जो है हम मिश्री का यूज़ करेंगे। तो मिश्री को यहाँ पर पहले हम कूट लेते हैं और जितना हमने सौंफ लिया है, जैसे अगर हमने 1 कटोरी सौंफ ली है, तो उसका हाफ़ हम मिश्री लेंगे। तो 1 कटोरी सौंफ के साथ मैंने हाफ़ कटोरी मिश्री को कूट कर तैयार कर लिया है। मिश्री की जो तासीर होती है दोस्तों, वो भी बहुत ठंडी होती है। तो मिश्री को भी आप अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। चीनी को स्किप करके मिश्री को शामिल करिए। ये चीनी से बहुत ही अच्छी होती है, उससे कम अनहेल्दी होती है। तो सौंफ और मिश्री का यूज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमें करना ये है कि ये जो भीगी हुई सौंफ है और ये जो मिश्री है, इन दोनों चीज़ों को हम लेंगे एक मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालने के बाद अभी मैं 102 चीज़ें और डालूँगी इसमें, जिसके साथ मिलाकर हमें इनका एक अच्छा-सा पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने आप देखा कि मैंने पानी समेत ही सौंफ को डाल दिया है।
सारी मिश्री भी डाल दी है। अब हम जो है यहाँ पर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये है दोस्तों काली मिर्च, हाफ चम्मच काली मिर्च ली है। काली मिर्च जो होता है किसी भी तरह के दर्द निवारक का काम करता है। बॉडी में पेन होता है तो आप काली मिर्च इसमें ज़रूर डालें। अदरवाइज़ आप काली मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी छोटी इलायची डाली है जो कि माउथ फ्रेशनर का काम करती है। साथ ही जो है हमारे इसमें से जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसमें बहुत अच्छी स्मेल भी देगी। अब यहाँ पर इन चारों चीज़ों के बाद हम डालेंगे बहुत थोड़ा-सा पानी, जो कि पीसने में हमारी हेल्प करेगा। मिक्सी के जार का ढक्कन लगाएँगे और इसको हम एक बढ़िया से पेस्ट के रूप में पीस लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा सौंफ का ये पेस्ट पीसकर तैयार हो चुका है। इसे आप चाहें तो एकदम फाइन भी कर सकते हैं, वरना जैसे मैंने रखा है ऐसे भी आप पीस सकते हैं। अब इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं एक ऐसे बर्तन में जिसका ढक्कन लगाकर हम फ्रिज में रख सकें। तो हो सके तो आप काँच के जार में ही इसे स्टोर करिए या फिर किसी अच्छे क्रॉकरी के बर्तन में, जिससे कि हमारी ये जो रेमेडी है वो फ्रिज में जाने के बाद भी खराब ना हो। तो काँच के बर्तन में स्टोर करना सबसे अच्छा होता है। अब यहाँ पर हमारा जो ये मिक्सचर बनकर तैयार है, इससे मैं आपको 2 तरह के ऐसे ड्रिंक बनाना दिखाऊँगी जिसे हम गर्मियों में आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 ग्लास लिए हैं, एक में मैं डालूँगी ठंडा पानी। ध्यान रखें कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडा पानी लें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। साथ ही 1 ग्लास में मैं डाल रही हूँ ठंडा दूध। अगर जिन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत है, बॉडी पेन रहता है, तो वो लोग हल्के से गर्म दूध में भी इसका सेवन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी में इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर ठंडे दूध और ठंडे पानी को लेने के बाद मैं 2-2 चम्मच अपना सौंफ और मिश्री का मिक्सचर पानी में डालूँगी और 2 चम्मच ही हम दूध में डालेंगे। तो आपको जैसे पसंद हो वैसे आप बनाकर इस ड्रिंक को पी सकते हैं। ये ड्रिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पानी में ही पिएँ या फिर दूध में पिएँ। जैसे चाहें आप बहुत आसानी से इसको बनाकर पी सकते हैं। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि सौंफ की गुठलियाँ कहीं-कहीं आती हैं, तो आप इस पानी को छान भी सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही सर्व कर सकती हूँ, साथ में स्पून दे देते हैं क्योंकि जिसे पीना होता है वो थोड़ा-सा शेक करके और फिर आसानी से पी लेता है। साथ ही जो सौंफ के टुकड़े हैं लास्ट में, वो मुँह में आते हैं, तो उनको चबाने से वो एक माउथ फ्रेशनर तक का काम करता है। अब यहाँ पर डाल देंगे आइस क्यूब्स, क्योंकि गर्मी में आइस क्यूब्स डालकर किसी भी ड्रिंक का मज़ा बढ़ जाता है। इस ड्रिंक को आप सुबह, शाम कभी भी पी सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आपको धूप में जाना है। तो आप 1 गिलास पी कर जाइए, आप लू से बचे रहेंगे। इसके अलावा अगर आप पीकर नहीं जाते हैं, फिर भी आप धूप से लौट कर आ रहे हैं, तो आप 1 गिलास ये ड्रिंक बना कर सकते हैं और आप इसको आराम से सिप-सिप करके पीजिए। आपकी पूरी बॉडी में कूलिंग जो है आपको खुद फ़ील होने लगेगी, पूरी बॉडी में खुद कूलिंग प्रॉपर्टी बढ़ने लगेगी। लगातार आप इसे पूरी गर्मी यूज़ कर सकते हैं। इसका कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सौंफ और मिश्री ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, जिनका कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पर हाँ, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आप मिश्री को स्किप करें। सिर्फ़ सौंफ का पेस्ट बनाकर काली मिर्च और छोटी इलायची के साथ आप ये पेस्ट रख सकते हैं और पानी या दूध के साथ इसको ले सकते हैं। दोस्तों, ये ड्रिंक आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं या खुद भी एन्जॉय कर सकते हैं। तो गर्मियों में ये ड्रिंक ज़रूर बनाकर पीजिए और फ्रिज में आप इस पेस्ट को स्टोर करके आराम से 1 वीक तक रख सकते हैं। 1 वीक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये पेस्ट खराब नहीं होता और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।